हेलो फ्रेंड्स, स्टे इन्वेस्टेड में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है और ये हमें क्यों करना चाहिए। अगर आप लोग ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो यानी कि इंट्राडे, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग वो होती है जिसके थ्रू आप अपने पैसे की वैल्यू को कम होने से रोक सकते हो। वैसे तो इन्वेस्टमेंट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, शेयर मार्केट और क्रिप्टो। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। देखो, अगर आप अपने पैसों पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप उनकी एफडी करा सकते हो, जिससे कि आप साल का 5 से 6% तक इंटरेस्ट कमा सकते हो। लेकिन अगर आपका इसमें मन नहीं भरता है और आप थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हो तो आपको म्यूचुअल फंड ट्राई करना चाहिए। इसमें आप साल का 15 से 20% तक इंटरेस्ट कमा सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है जरूरी नहीं कि उसका इन्वेस्टमेंट हमेशा सफल ही हो। और अगर आप लोग थोड़ा सा और रिस्क लेने को तैयार हो, आपका 15-20% से आपका मन नहीं भर रहा है, तो आप शेयर बाजार में अपना हाथ आजमा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी रिस्की है, क्योंकि इसमें आप अपना पैसा साल भर में दुगना से तिगुना भी कर सकते हो। और अगर जिस कंपनी में आपने अपना पैसा लगाया वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब भी सकता है। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही बड़े हैवी इन्वेस्टर हो, खतरों के खिलाड़ी हो, तो आप अपना हाथ क्रिप्टो में भी आजमा सकते हो। क्रिप्टो में आप अपना पैसा साल भर में 10 गुना तक कर सकते हो और झटके में आपका पैसा जीरो भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ 4 तरीके के मैंने इन्वेस्टमेंट बताए हैं। वैसे तो इन्वेस्टमेंट कई तरीके के होते हैं, गोल्ड, प्रॉपर्टीज, लेकिन वो फिर किसी और वीडियो में। ये अभी मैंने फिलहाल 4 इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। इनके बारे में और डीपली जानना है तो मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं उसमें सारे इन्वेस्टमेंट को डीपली एनालाइज करके आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। पहला रीजन तो ये कि ये इन्फ्लेशन को बीट करता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आप सब तो जानते ही हैं, साल भर में जो भी हम लोग चीज़ें यूज करते हैं उनकी रेट कहीं ना कहीं बढ़ ही जाते हैं। कम तो किसी भी चीज़ का नहीं होता, मैंने तो नहीं देखा आज तक, लेकिन हर एक चीज़ जो भी हम लोग यूज करते हैं साल भर में उसका रेट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और हमारे पैसे की वैल्यू वहीं की वहीं रहती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी पैसे की वैल्यू वहीं की वहीं रहे तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो या फिर अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो कई आप लोगों को पता है भविष्य का कोई अता पता नहीं है। भविष्य में कब कितने पैसों की जरूरत पड़ जाए किसी को भी नहीं मालूम। तो इन्वेस्टमेंट वो तरीका है कि जिससे कि आप अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हो। अगर आप मंथली SIP बांध लेते हो अपने म्यूचुअल फंड में तो वो कंपाउंड होते होते 20 सालों में करोड़पति तक बन सकते हो आप उसके थ्रू। तो मेरे हिसाब से SIP जरूर स्टार्ट कीजिएगा। तीसरा कारण, इन्वेस्टमेंट से हम लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। जैसे कि अपनी ज़रूरत, आपने कोई बाइक लेने का प्लान बनाया है लेकिन आपके पास केवल 50,000 रुपये ही है, और बाई चांस अगर आपने ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर दिया जिसका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और वो 50,000 आपके 2 लाख तक हो गए, तो आप आसानी से अपने मनपसंद की बाइक खरीद सकते हो। जैसे कि मुझे रॉयल एनफील्ड पसंद है, तो फिलहाल मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अडानी के शेयर्स में किया हुआ है। तो वो बढ़ रहे हैं इस समय पर, जिस समय पर वो 3-4 लाख 5 लाख के हो जाएंगे उस समय पर मैं सोचूंगा कि मैं अपनी मनपसंद की बाइक खरीद लूँ। चौथा कारण, इससे आप करोड़पति तक बन सकते हो। हाँ, माना कि ये बहुत रेयर चांस है, करोड़पति बनना इतना ईजी काम नहीं है। करोड़पति कैसे बन सकते हो? पुराने ज़माने में मालूम है आप लोगों को, राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन का शेयर 1 रुपये से होल्ड करके रखा और वो जब 1500 तक आ गया अभी भी उनके पास कुछ शेयर बाकी हैं, तो इस तरीके से वो करोड़पति बने हैं। तो पेनी स्टॉक मिलना काफ़ी रेयर चांस होता है। अगर आपको मान लीजिए आपकी किस्मत के हिसाब से अच्छा पेनी स्टॉक मिल गया तो आप करोड़पति भी बन सकते हो, अगर आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हो तो। और आपको सही पेनी स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। तो ये थे कुछ रीजंस कि हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को कुछ और रीजंस के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, जिससे कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।